हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंत में एक टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन भी देंगे। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीका से बताएंगे और उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 160 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 160 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकेंडों सेकेंड में बना पाइएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक से बनाएंगे। तो यहाँ पे संख्या है 5, कैसी है? लगातार संख्या है और सम संख्या भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली सम संख्या मान लेंगे x। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहली हमने सम संख्या मान लिया x, तो दूसरी सम संख्या क्या मानेंगे? x प्लस 1। जी नहीं, x प्लस 1 नहीं मानेंगे, नहीं तो आपका आंसर सम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम मानेंगे सम x प्लस 2। ठीक है, क्या मानेंगे? x प्लस 2। फिर क्या मानेंगे? x प्लस 4। फिर मानेंगे x प्लस 6। कितनी संख्या हो गई? 4। और एक मानेंगे x प्लस, यहाँ पे कम्मा है, x प्लस 8। ठीक है, x प्लस 8, यानी कि यही हमारी जो है पांचों संख्या हो गया। सम संख्या पूछेगा या विषम संख्या पूछेगा, इसी बेस पर हम बनाएंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 और तीसरी सम संख्या x प्लस 4, चौथी संख्या x प्लस 6 और पांचवी संख्या क्या? x प्लस 8। इन सभी का योगफल दिया है 160। अब इसको हम लिखेंगे, देखिए x प्लस, योगफल का मतलब होता है योग, जोड़, x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बराबर कितना? 160। यानी कि ये सभी का योग कितना दिया है? 160 के बराबर दिया है। तो अब देखिए x कितनी बार है यहाँ पे, तो आप काउंट कीजिएगा। तो यहाँ पे x की संख्या 5 बार है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5x। ठीक है, अब अचर पद देखिए कितना है, इसको जोड़ दीजिए। 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 और 6 जोड़ेंगे 12, 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप बोलिएगा सर 20 होगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 160। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5x बराबर 160, और ये यहाँ पे क्या है? ये प्लस का 20 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 20। अब यहाँ से ये 5x बराबर हो जाएगा 140, माइनस कीजिएगा तो 140 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी का 10, 5 अट्ठे 40। ठीक है जी, x की वैल्यू निकल कर आ गया 28। क्या आया? 28। क्या x हमने क्या माना था? x हमने फर्स्ट संख्या माना था, पहली लगातार संख्या माना था, सम संख्या। तो देखिए क्या 28 सम संख्या है? तो आप बोलिएगा जी हाँ, 28 सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में हम 2 से भाग दे वो पूरा पूरा कट जाता है, डिविजिबल हो 2 से पूरा पूरा, वैसी सब संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 28 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये सबसे छोटी संख्या यानी कि पहली संख्या निकला है। और यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो छोटी संख्या तो हमारा यानी कि 28 निकल गया, और बड़ी संख्या कैसे निकलेगा? x प्लस 8 है, तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या निकालेंगे। देखिए बड़ी संख्या x प्लस 8, यानी कि x का वैल्यू आया है 28 प्लस 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अब बोल रहा है इन दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा बताइए? अंतर देखिए बड़े में से छोटी माइनस कर दिए, यानी कि में आप माइनस कर दीजिए कितना? 28। कितना हो जाएगा? लेकिन ये आपका ये क्या है? ये बेसिक कंसेप्ट है। इस तरह बनाइएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा आपका एग्जाम में छूट जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया कि आप बेसिक जान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसका बेसिक पहले कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड इसके माध्यम से बनाएंगे। अब देखिए
5 लगातार सम संख्याओं का योगफल दिया है 160 दिया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा, आप एग्जाम में बैठे हैं, आप सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालिएगा, बीच की संख्या। ठीक है, बीच की संख्या कैसे निकलेगा, जितना योगफल दिया रहेगा उसको लिखिएगा ऊपर, और जितनी संख्या का योगफल दिया रहेगा, जितनी संख्या यहाँ पर दिया होगा, ठीक है ना, उसको बट्टा में लिखिएगा और भाग दे दीजिएगा। यानी कि 160 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो आप बोलिएगा सर ये जाएगा 5 तिहाई 15, 1 5 दूनी का 10, यानी कि 32 बार में गया। कितना बार में जी, 32 बार में गया। तो ये 32 क्या है, ये बीच वाली संख्या है। देखिए यहाँ पे 32 क्या है, बीच वाली संख्या, जो कि एक सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे 5 लगातार सम संख्या की बात बोला है, तो यहाँ पे ये बीच वाली संख्या है, तो 2 संख्या इधर आएगा और 2 संख्या इधर आएगा, तभी तो 5 संख्या होगा ना जी। अब देखिए 32 से आगे वाली जो संख्या होगी सम, उसको लेंगे तो 32 के बाद होता है 34, 34 के बाद आगे वाली सम संख्या क्या होगा, 36 होगा। अब यहाँ पर देखिए इससे 2 पीछे लेंगे, 32 से 2 पीछे लेंगे तो यानी कि यहाँ पे 30 हो जाएगा सम संख्या, और इससे पीछे आएंगे तो ये सम संख्या 28 हो जाएगा। यानी कि आपका 28, 30, 32, 34, 36 यही आपका 5 सम संख्या है। इन सभी संख्याओं को जोड़िएगा तो 160 आएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर करें। तो अब यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है 36 और छोटी संख्या है 28। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, 36 में से हम 28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, जो कि यही इसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर भी 8 आया है और यहाँ पर भी 8 आ गया है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाय द वे समझ में आ गया है तो स्क्रीन पे आपको एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन खुद से कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ठीक है, इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।